खुशबू वहां तक आ रही होगी। अब अल्लाह के नबी कहते हैं कि ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी, यानी उनको जन्नत से इतना दूर कर दिया जाएगा कि उनके और उनके जन्नत के जाने में जन्नत के दरमियान 70 साल का फासला होगा। सिर्फ सुना ही रहे हैं, अमल तो होना नहीं है। कल सुबह हमारी बच्चियां पहनेंगी वही जो पहनती आई हैं। तुम्हारा बेटा 7 साल का हो तो नमाज का हुक्म दो, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा। जब 10 साल का हो नमाज न पढ़े तो मार मार के ले जाओ, पीटो। यानी 10 साल के बाद इबादत, नमाज, रोजा ये सब उसके ऊपर फर्ज हो जाता है, तो लड़कियों पर 10 साल के बाद पर्दा भी फर्ज हो जाएगा। इसलिए फरमाया कि सुनो, ये सारी चीजें तुम्हारे ऊपर जरूरी है। लेकिन जब ये लड़कियां ऐसे कपड़े पहनकर निकलने लगे, फैशन करके निकलने लगे, ला यदखुलन्नल जन्नत वला यजिदन्न रिहाहा, ऐसी औरतों को कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा। ला यदखुलना भी पढ़ा कुछ लोगों ने, वो जन्नत में नहीं जाएंगी, और अक्सर ने पढ़ा ला यदखुलन्नल जन्नत, हरगिज जन्नत में दाखिल नहीं होंगी। हरगिज का मतलब होंगी ही नहीं जाएंगी जन्नत में। और जन्नत तो बहुत दूर की बात है, जन्नत बहुत दूर की बात है। वला यजिदन्न रिहाहा, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। जन्नत की खुशबू, जन्नत के गेट के बाहर एक घोड़ा खड़ा करो और उस घोड़े पर बैठ जाओ और उस घोड़े पर बैठकर सफर करो, दौड़ाओ। 70 साल तक कंटिन्यू, बगैर रुके हुए, बगैर खाए पिए 70 साल तक उसको दौड़ाते रहो। 70 साल के बाद वो जहां पहुंचेगा, 70 साल के बाद वो जहां पहुंचेगा, जन्नत की खुशबू वहां तक आ रही होगी। अब अल्लाह के नबी कहते हैं कि ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी, यानी उनको जन्नत से इतना दूर कर दिया जाएगा कि उनके और उनके जन्नत के जाने में जन्नत के दरमियान 70 साल का फासला होगा। सिर्फ सुना ही रहे हैं, अमल तो होना नहीं है। कल सुबह हमारी बच्चियां पहनेंगी वही जो पहनती आई हैं, हमारी औरतें कपड़े वही पहनेंगी जो पहनती आई हैं, उनमें चेंजिंग नहीं होगी। मौलाना साहब, इतनी जल्दी अगर किसी ने अमल किया होता तो आप तो 18 और 20 साल से आ रहे हैं, कल चक मौजमपुर लकीपुर, कितनी चेंजिंग देखी? कुछ भी नहीं। अगर इसका जवाब मुझसे पूछो कि जर्जी साहब 20 साल में आपने कितनी चेंजिंग देखी, तो जवाब ये होगा कुछ नहीं, उससे ज्यादा बेहूदगी और देखी। 1 साल के बाद दूसरे साल जब आता हूं तो और मॉडर्नियत आ जाती है, फैशन और बढ़ जाता है। तो देखिए, हम जिसको फैशन समझ रहे हैं, इस्लाम उसी को नंगापन कह रहा है कि ये नंगापन है। इसके बाद आइए, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। अब आप समझ गए ना, सोच बदलिए। जब सोच बदलेंगे तब मा क़द्दमत लिगद, हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने कल के लिए कौन सी तैयारी की है, कल यानी कयामत के दिन के लिए कौन सा अमल किया है। क्या सोचना चाहिए? अबू बकर सिद्दीक के जमाने में, जो वाक़या सुनाने जा रहा हूं, जरा इसका मंजर देखिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में कहत पड़ गया। अब बंगाल में मैं बोल रहा हूं, कहत को हम क्या बताएं? कहत समझते हैं ना? नहीं समझते। सूखा पड़ गया, बारिश न होने की वजह से सूखा पड़ गया और अनाज गल्ला सब कुछ नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। तो अब क्या किया जाए? तो मुल्क शाम से, सीरिया जिसको आज बोला जाता है, सीरिया,
उसका पुराना नाम शाम। शाम से 1000 ऊंट पर लदा हुआ अनाज आया। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये तिजारती बिजनेस था, तिजारत की बिजनेस था। वो इसी अनाज का, गल्ले का खरीदो फरोख्त का बिजनेस करते थे। तो शाम से 1000 ऊंट गल्ले से लदे हुए उनके पास आए। सुबह पहुंचा ना, शाम को पहुंचा और थोड़ी देर में मदीने के लोगों को इतला हो गई। जो मदीने में जो बिजनेसमैन थे, जो तिजारत कर रहे थे, जो बिजनेसमैन थे, उनको पता चला कि उस्मान गनी के पास 1000 ऊंट माल आया है, गल्ला अनाज, तो चलो इनसे खरीदा जाए और मदीने में बेचा जाए। ऐसे मौके पर लोग नाजायज फायदा उठाते हैं, है ही नहीं माल। अब 100 का माल जो आम दिनों में 100 में मिलता था, आज 200 में बिक रहा है, हमें लेना पड़ रहा है। लॉकडाउन में क्या हुआ, मजबूरी थी। जब बिल्कुल मुर्गी तक, हमारे यूपी में तो भैंस, बकरी, मुर्गी सब, एक आदमी बेचारा कहीं पता चला गया, उसको कहीं कर लिया भैंस, तो बेचारा 1 किलो गोश्त लेके आ रहा था। अपने ही लोगों में से किसी ने मुखबिरी कर दी, उससे कहे जरा अपने एक्टिवा की डिग्गी खोल। उसने खोला तो उसमें 1 किलो गोश्त मिल गया। ऐसे मौके पर पुलिस वालों ने खूब कमाया, चल अंदर चल। उसने सोचा कि अगर FIR हो के अंदर चले गए तो बेल वेल कराने में और कोर्ट सजाने में 50-60 हज़ार रुपये तय होता है। उसको छोड़ा तो जानते हो 20,000 रुपए से 1 रुपया कम नहीं लिया पुलिस वालों ने, तब जाकर उसको छोड़ा है। ये हमारी आंखों देखी बात है। 1 किलो गोश्त की कीमत कितनी पड़ गई, 20,000। ऐसे और हमेशा जासूस दूसरे नहीं होते, अपने ही होते हैं। हमें अपने घर पे दाल से फिक्र नहीं हो रही है कि चलो दाल रोटी चल रही है, हमें तकलीफ इस बात की हो रही है कि तुम्हारे घर में गोश्त क्यों पक रहा है। हमें अपनी परेशानी से परेशानी नहीं है, हमें आपके अच्छा खाने और पीने से परेशानी है कि आप अच्छा क्यों खा रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी है आज। तो हजरत उस्मान